भैया मान लीजिए कि पूरे जो विश्व है वो एक कॉलेज है और जो महाद्वीप है वो एक एक क्लास है और एक एक क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो देश हैं। तो हमें तो पूरा कॉलेज से मतलब है नहीं, हमें तो सिर्फ मतलब है अपने क्लास से। तो दोस्तों जय हिंद, मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है और यदि सच में वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। तो एशिया नाम का एक क्लास होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और एक स्कूल में एक क्लास में किस किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं वो आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातें। हाँ तो भैया इस क्लास में एक भारत नाम का एक विद्यार्थी होता है। वो बड़ा ही शांत स्वभाव का और दूसरों के मदद करने वाला और बड़ा ही संस्कारी टाइप का एक आदमी होता है जो हर वक्त किसी न किसी का मदद करते रहता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये कुछ कुछ कामों के लिए कुछ चीज़ों के लिए कुछ लुचे लफंगों लोगों पर भी निर्भर रहता है। कभी किसी को नोट्स दे देता है तो कभी कभी इसे किसी दूसरे की नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। बेचारा किसी के बात पर आसानी से आ जाता है और उस पर जल्दी ही विश्वास कर लेता है और उसे दोस्ती कर लेता है। और इसी क्लास में एक बांग्लादेश नाम का एक विद्यार्थी होता है जो बड़ा ही सूखा और पतला होता है, जिसे अपने बैग का बोझ नहीं संभलता और आकर भारत के बैग में अपना बोझ घुसेड़ने का प्रयास करते रहता है और भारत से परीक्षा के समय भी मदद मांगता है और किसी तरह से अपना बेड़ा पार कराता रहता है। लेकिन आगे चलकर इसे भी पता चलता है कि यह भी बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि भारत के बैग में भारत के घर ले जाकर भी कभी कभी सांप, बिल्ली, चूहा और अनेक प्रकार का कुछ न कुछ छोड़ते चला जाता है, यानी कि ये भी भारत के साथ धोखेबाजी कर देता है। इसी तरह से इस क्लास में एक नेपाल नाम का एक बच्चा होता है जो बड़ा ही गरीब टाइप का होता है और बड़ा ही मासूम टाइप का, और उसका भारत के साथ बहुत गहरी दोस्ती होती है और यहाँ तक कि वह भारत के छोटे भाई के जैसा रहता है। और वे एक दूसरे, भारत और नेपाल, एक दूसरे के घर बिना किसी रोक टेक के आते जाते रहते हैं और उनका घर का भी मित्रता बहुत अच्छी तरह से होती है। यदि कभी भारत के घर पानी नहीं आता तो वह नहाने नेपाल के घर चला जाता, और कभी यदि नेपाल के घर के वॉशरूम में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसके निपटान के लिए वह भारत में आ जाता। इसी तरह से इनकी प्यार, मोहब्बत, दोस्ती बहुत गहरी चलती रहती है। और नेपाल भी भारत के साथ एकदम एक छोटे भाई की तरह हक मांगता है और भारत भी हर संभव, हर समय उसकी एक छोटे भाई की तरह मदद करते रहता है। और इसी तरह से भारत नेपाल का बिना संकोच हर समय उसकी मदद करते रहता है और इस तरह से उनकी दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी हो जाती है। परंतु इसी बीच नेपाल और भारत के बीच में नेपाल के साथ एक लूचा लफंगा, चाहे चरसी, चाहे जो भी आप कुछ कह लें, इस टाइप का एक विद्यार्थी आ जाता है जो भारत से थोड़ा सा अमीर होता है और नेपाल को थोड़ा प्रलोभन देकर वह उससे दोस्ती करने लगता है और उसे लालच देकर उसके साथ ज़्यादा घुल मिल जाता है और नेपाल भी उसके लालच में फंस जाता है। और इस तरह से वह यहाँ तक कि नेपाल का माइंड भी डाइवर्ट कर देता है। और जो नेपाल पहले से भारत का एक छोटा भाई का हैसियत रखता था, वही नेपाल आज भारत के साथ आंख लड़ाने लगता है, वह इसे जुबान लड़ाने लगता है और इसका यहाँ तक कि इन लोग का घर के बीच आना जाना भी बंद हो जाता है। और जो बीच में जो आया था लूचा लफंगा टाइप का उसका दोस्त, उसके साथ एकदम भाईचारा बना लेता है। और इसी क्लास में एक पाकिस्तान नाम का विद्यार्थी होता है जो एकदम नालायक होता है। पहला तो अपना लंच नहीं लाएगा और लंच के समय दूसरों के लंच में जाकर उससे मांग चांग कर खाएगा। और परीक्षा के समय भी जब तक अपने चारों तरफ के बेंच पर झांक के और वहां से छापेगा नहीं, तब तक पासिंग मार्क्स भी नहीं लाएगा। हमेशा किसी न किसी से लात खाते रहेगा और एक से लात खाएगा तो फिर दूसरा के पास जाएगा। और प्रिंसिपल के नज़र में सबसे कम वक्त बच्चा का दर्जा पाया हुआ होता है। जब कॉलेज में किसी प्रकार का पार्टी या फंक्शन होता है तो वहाँ से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ वह शिष्टाचार दिखाता ही नहीं है। और यदि कभी गलती से इसे कहीं कुर्सी मिल जाए तो ऐसे बैठता है जैसे, और जब कहीं खाने का व्यवस्था किया जाता है, कहीं पार्टी होता है, तो थाली लेकर खाने सबसे पहले दौड़ने लगता है। यदि बात की जाए इसके घर की तो इसके घर में पालतू के नाम पर एक गधा होता है और रिश्तेदार के नाम पर चोर, बेईमान, लुटेरे और आतंकी होते हैं, और दोस्त के नाम पर सिर्फ चाइना होता है। और वो भी चाइना इसलिए क्योंकि चाइना इसे अच्छी तरह से फ़ायदा उठाता है। चाइना पाकिस्तान से अपना टॉयलेट तक भी साफ करा लेता है और यदि अच्छा से साफ नहीं करता तो 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है।
लेकिन पाकिस्तान बेचारा बड़ा ही सहनशील आदमी है। इतने पिटने के बावजूद भी वो एक वर्ड नहीं बोलता और चाइना को अपना नमन करते रहता है, उसे इज्जत करते रहता है। ऐसे बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले भारत के ही घर में रहता था, लेकिन एक बार पता नहीं क्या हुआ, लड़कर कि पापा पापा अब हमें इस घर में नहीं रहना, इस तरह से लड़कर वो अपना दूसरा घर बनवा लेता है और औकात नहीं रहने के बावजूद भी भारत से उलझते रहता है, उसे लड़ते रहता है। 2-3 बार पटक पटक कर पिटाया भी है, फिर भी अपना लतखोराई नहीं छोड़ता। इधर पाकिस्तान भारत के सामने परीक्षा के समय हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, और किसी तरह से परीक्षा खत्म हो जाता है, किसी तरह से पास हो जाता है, तो फिर अपना बस औकात दिखाने लगता है, लतखोराई में उतर जाता है। और पाकिस्तान का एकमात्र दोस्त चीन होता है, और वो भी दोस्ती इसलिए होती है क्योंकि यदि चीन को अपना घर का कचरा भी बेचना रहता है तो वो पाकिस्तान में ले जाकर बेच देता है और वहां से कुछ पैसा कमा लेता। अब आखिर में बात करने वाले हैं एक नंबर का नालायक, बेशर्म और लतखोर बच्चा का। इसका नाम हम नहीं बताएंगे, आप ही कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जिंदगी भर खांसते रहेगा और खांसी को लाकर पूरे क्लास में फैलाएगा और धीरे धीरे पूरा स्कूल में फैलाएगा, और इतना बेशर्म कि मूली का पराठा खाकर आएगा और क्लास में डिफ्यूजन या विसरण का नियम अपनाएगा। और इसमें बेशर्मी इतनी कुट कुट कर भरी हुई है, यदि कभी स्कूल में फेयरवेल होता है और उसमें यदि हल्का फुल्का केक बच जाए तो उस पर अपना धाक जमाने लगता है और चिल्लाने लगेगा कि मेरा है मेरा है। लेकिन इसमें एक खासियत है, इसके पास हर चीज़ की व्यवस्था है। बाप कबाड़ी का काम करता है तो वहाँ से वह कुछ चीज़ का निर्माण कर लेता है। चाचा इलेक्ट्रिक दुकान में काम करता है तो वहाँ से वह इलेक्ट्रिक लाइट्स, मोबाइल वगैरह बना लेता है। इसके बहन का नाता बायोलॉजी से अधिक है और साइंस से जुड़ी हुई है तो अनेक प्रकार का दवा बना लेती है। इसके मम्मी दूसरे के घर में जाकर झाड़ू पोछा करती है तो घर के जितने भी जरूरी सामान हैं वो वहाँ से बना लेती है। और बाप इसका अनेक प्रकार का डुप्लीकेट सामानों का जो अलग अलग जगहों पर देखता है उसका डुप्लीकेट बना लेता है। और इसी तरह से इसके पास बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हैं और इसीलिए फुदकता रहता है। तो ओके, चलते हैं, आज की बातें यहीं तक। और इनके तारीफ में यदि कुछ कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताएं, और यदि सच में वीडियो में आप इंजॉय किए हो तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। हाँ, बात यह है कि यह वीडियो महज 5 मिनट का होता है, लेकिन इसके पीछे का कहानी कुछ और होता है, इसलिए आप शेयर और सब्सक्राइब में ज़रूर ध्यान दें। ओके, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।